मृत्यु होने के बाद भी एक फौजी कैसे बॉर्डर की आज भी करते हैं रखवाली। जी हाँ, ये जो घटना है सिक्किम के नाथुला दर्रे में तैनात रहे एक सिपाही बाबा हरभजन सिंह की सच्ची कहानी है, जो कि 4 अक्टूबर 1968 में जब वो ड्यूटी पर तैनात थे, तभी क्या होता है कि जो सिक्किम का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो काफ़ी ऊंचाई पर अपने खच्चर के साथ में वो जा रहे, तभी क्या होता है उनका जो पैर होता है वो फिसल जाता है और गहरी खाई में जाके गिर जाते हैं। अब जब वो खाई में गिरे, पानी में नीचे जाके, तो फिर 3 दिन तक उनकी तलाश की जाती है, किसी को पता ही नहीं चल रहा था आखिर क्या हुआ उनके साथ में, क्या नहीं हुआ। 3 दिन तक कुछ भी पता नहीं चला, उनकी कोई बॉडी नहीं मिली। तभी क्या होता है उनके जो साथी थे, जो साथ में उनका जो दोस्त था जो काम करते थे, तभी उनके सपने में आते हैं बाबा हरभजन सिंह और कहते हैं कि मेरी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई उस जगह पर। जैसे ही उसने सपना देखा वो एकदम से चौंक जाता है, अपने साहब को बताते कि ऐसे ऐसे करके हरभजन सिंह मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी वहाँ पर पड़ी है, मेरा पैर फिसल गया था और उसके कारण मैं खाई में गिरा और पानी में गिरा और पानी में गिरने की वजह से मैं बह गया और मेरी मौत हो गई। ये जब उन्होंने बताया तो फिर उस जगह पर जाते हैं जो जगह बताई थी उन्होंने। जैसे ही जब उस जगह पर जब सिपाही पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं जाके कि बाबा हरभजन सिंह की वहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी। अब जैसे ही पता चला कि हाँ सच्ची घटना, उसके बाद में उनके घर वालों को खबर दी गई। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, वो शहीद हो चुके थे, उनका निधन हो चुका था, उसके बावजूद भी वो हमेशा अपनी जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी पर तैनात रहते थे। उनके जो जूते होते थे ना, उनको पॉलिश किया जाता था। सुबह जब देखते थे ना तो जूतों में कीचड़ लगा हुआ था, मिट्टी लगी होती थी। रात में जो उनके जो बिस्तर बिछाया जाता तो उसकी जो सिलवटें होती थी ना, वो बिस्तर की जो चादर की सिलवटें पड़ी थी, मतलब लगता था कि यहाँ पर कोई है, उनकी मौजूदगी हमेशा रहती थी। और तो और जो वर्दी होती थी, जैसे सबकी वर्दी प्रेस करके टांगी जाती थी, पहना करते थे, वैसी उनकी भी वर्दी वैसे ही टांगी जाती थी और वैसे ही उस वर्दी को पहनते थे। जब सुबह होती थी जो वर्दी जो होती है वो भी थोड़ी सी गंदी रहा करती थी, सिलवट रहा करती थी कि हाँ कि इसमें किसी सिपाही ने इस वर्दी को पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहा। वो सारी चीजें काफी चौंकाने वाली स्टोरी है जो कि बाबा हरभजन सिंह की है। फ्रेंड्स, उन्होंने मतलब चीन भी इस बात को मानता है कि जो भारत है उस पर बॉर्डर पर कोई ना कोई है जो कि घोड़े पर तैनात होकर हमेशा इस बॉर्डर की रक्षा करते रहते। उनके सिपाहियों ने भी कई बार इस चीज को अनुभव किया है। और तो और जब चीन और भारत का जो फ्लैग मीटिंग होती है तो क्या होता है कि बाबा हरभजन सिंह की जो चेयर होती है, जो कुर्सी होती है, उसको खाली छोड़ दिया जाता है। माना जाता है, चीन भी मानता है कि हाँ ये बाबा हरभजन सिंह की कुर्सी है और वो आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और उनकी जो सैलरी होती है वो उनके घर उनकी माताजी को भेजी जाती है। फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे ऐसे जब चीन ने हमला करने की कोशिश की तब बाबा हरभजन सिंह ने सपने में आकर कहा कि आज ऐसा ऐसा होने वाला है, आज यहाँ पर हमला होने वाला है, या चीन के सैनिक इतने अंदर तक आ चुके हैं। और जब वहाँ पर जो मेजर होते हैं वो इस चीज़ का जायजा लेते हैं जाके, तो सच में ये जो पूरी जो घटना होती है वो सही निकलती है। तो उसके बाद में उन्हें विश्वास हो गया था कि आज भी जो बाबा हरभजन सिंह जो शहीद हो चुके हैं, आज शहीद होने के बावजूद भी वो हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। और तो और कोई छुट्टी भी नहीं लेकिन उनको छुट्टी दी जाती थी। जैसे सारे फौजी भाइयों को छुट्टी दी जाती है, वैसे ही बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी दी जाती। उनकी बाकायदा टिकट की जाती है ट्रेन की और 2 लोग उनको छोड़ने भी जाते थे। उनकी जो सीट होती है वो खाली रखी जाती थी। ये सारी चीज़ें मतलब बाबा हरभजन सिंह जी की सच्ची स्टोरी है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद में उनका मंदिर बनाया गया, 13,000 फीट ऊंचाई पर उनका मंदिर बनाया गया बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, लोग जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। क्योंकि जो बाबा हरभजन सिंह हैं उन्होंने मतलब आज भी आप सोच रहे होंगे कि जब भी मैं कोई स्टोरियां सुनाती हूँ आपको लगता है अरे झूठी बोलते हैं, जो भी रहती है सब गूगल पर सर्च करती हूँ तब जाके मैं आप सभी के समझ स्टोरी सुनाती हूँ। और आज बाबा हरभजन सिंह को मैं सल्यूट करती हूँ जो इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो चुके, उसके बावजूद भी अपने देश के लिए उस बॉर्डर पर तैनात रहते हमेशा। फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी बाबा हरभजन सिंह की? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और मुझे फॉलो जरूर करिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।